नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर हर महादेव पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव शिव शंभू। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना मिलना या पर्याप्त धन ना आने की वजह से परेशान चल रही है, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहता है, इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, नींबू के टोटक आज से नहीं, हजारों साल पहले से ही इस्तेमाल होते हैं। आज हम आपको बताने जा रही हैं वे है नींबू के इस्तेमाल करके आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर आपका शत्रु का विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, सभी जानकारी आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य हो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति आ गई है जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं, तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर देखें। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज नहीं तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह ठीक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में कष्ट ना हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, इस वीडियो को बिना बताए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। इस उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भगा भगा कर देखते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जन कल्याण। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आखिर नींबू के कौन से उपाय बुरी नजर से बचने के लिए लोगों ने देखा होगा। जब कोई रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां चलती है या छोटी दुकान होती हैं, बड़ी दुकान होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्ची लगी हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में उनके प्राकृतिक गुण होते हैं। आपका व्यापार चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से दौड़ता व्यापार होता है, बंद हो जाता है अगर किसी के ऊपर नजर लगा दी। इसलिए लोग दुकान में नींबू और मिर्च लगा कर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है कि
नींबू का खट्टा और बुरी नजर वाले व्यक्ति को भर देता है, जिससे वे अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। यह हिंदू पुराणों में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू तान रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्च को ढककर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसने एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्ययन नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी खुद नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन पाने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में फंसता चला जाएगा। आपके घर पर नींबू का पेड़ है, सकारात्मकता बना रहेगा, घर के लोगों में हमेशा बनी रहेगी। सरल भाषा में देखा होगा, जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है और घर की बरकत नहीं होती है, वहां कभी नहीं बढ़ पाता है। सभी समस्या मिटाने के लिए नींबू का पेड़ है। चाहे तो अपनी जमीन भी नकारात्मक शक्तियों का नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई कर कर देख देख कर थक चुके हैं, तब आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, लेकिन वो तो नहीं उठता, तो इसका दूसरा उपाय बताया गया है। दोस्तों, अपने घर के चारों कोनों में एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में है और शनिवार के दिन किसी नदी या तालाब होली जाकर किसी नदी या तालाब बहा देना है। यह 4 नींबू नदी या तालाब में आप बाहर, यह आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा भी, नकारात्मक शक्तियों का वास्ता, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नियमों के साथ वह चला जाएगा। नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को सोखते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाएं। तीसरा प्रयोग सफलता पाने के लिए, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत की अपेक्षा फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसके लिए वास्तव में उपाय लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाए, 4 लोगों को और नींबू काट ले और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, जिसमें 4 लोग गाड़ी है, भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी ऊपर बाधाएं आई हुई थी वह दूर होंगे। अगर आपका मंगलवार अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ हुआ था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पड़ेगा, बोलकर मत पड़ेगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं
तो यकीन मानिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रही हैं, प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप तरस रहे थे वो मिलेगा। दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बड़े या बुजुर्ग है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपको ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने पर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाई, सिर्फ एक ही नींबू लेना है, फिर से चाकू को ले लीजिए जिसका काफी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भागों में काट लीजिए, फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दे, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वहीं को अपने साथ उठा ले जाएगा, आपके ऊपर से बाहर नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। शास्त्र के अध्ययन लिखा हुआ है, आप पर नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है, आप थक जाते हैं। अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले ले अपनी दुकान में, ऑफिस में, उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें, अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय और शाम के समय 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़े में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उसे यह होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग कहे थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और अब इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हटती है, आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी क्या हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वे है 6ठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, थक चुके हैं, आपका साथ न मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी न किसी ने आपके ऊपर का करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है या पार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताए जा रहे हैं, उसे सुनिएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो शनिवार के दिन अपने ऑफिस या फिर दुकान की चारों दीवारों से स्पर्श करा लें। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े कर लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर व्यक्ति अपना भाग्य जगाना चाहता है तो एक नींबू लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें। इसके बाद नींबू को 2 भागों को में काटकर दोनों हाथों में एक एक टुकड़ा ले लें। इसके बाद किसी सुनसान जगह पर बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं ओर फेंक दें और दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं ओर फेंक कर सीधे घर चले आए। अगर व्यक्ति अपना भाग्य जगाना चाहता है तो एक नींबू लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें। इसके
बाद नींबू को 2 भागों में काटकर दोनों हाथों में एक एक टुकड़ा ले लें। इसके बाद किसी सुनसान जगह पर बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं ओर फेंक दें और दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं ओर फेंक कर सीधे घर चले आएं। अगर आप बार बार नौकरी पाने में असफल हो रहे हैं तो सुबह के समय एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग फूल सहित गाड़ दें। इसके बाद हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान मंत्र का जाप करते हुए भगवान से सफलता के लिए प्रार्थना करें। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो नींबू को अपने साथ ले जाएं। इससे आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, नौकरी में लाभ होगा, आपकी सभी परेशानियां दूर होगी। दोस्तों, इन उपायों को जरूर करें। मिलते हैं